इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आज जो विवाद का विषय बना हुआ है सीएचओ और एएनएम के मध्य, आखिर ये विवाद क्यों बना है, इसके कारण क्या है, कुछ पहलुओं को बताने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा क्या इस समय वर्तमान में हालात आप लोगों के ऐसे ही हैं। मेरी एल्पनली में कहाँ गई? ऊपर वाला जाने। गई मेरी एल्पनली में। ऊपर वाला जाने। सब ऊपर वाला ही जाने। अरे और वो बोल रहे जाने जो पलंग के नीचे है दरवाजा अलमारी के अंदर वाला चुटकू, वो क्यों नहीं जाने? तो अब आपने वीडियो देख लिया होगा और हालात समझ लिए होंगे। ये बच्चों जैसी लड़ाई चल रही है, ये क्या अच्छी है? एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने देखा एएनएम आरोप लगा रही थी कि सीएचओ कार्य नहीं करते हैं और सीएचओ आरोप लगा रहे थे ये कार्य नहीं करते हैं। अरे हमारे एक पद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पे आए हम, कंपटीशन दे के आए। ऐसे थोड़े कि ये तो मन करेगा जो कुछ भी करवा लेंगे क्या हमारे से? भाई जो काम एएनएम का है, एएनएम को ट्रेनिंग दी जाती है जिस काम के लिए, वो काम नहीं करेगी, वो क्या काम करेगी फिर? वो बताओ। एक ही काम है एएनएम का कि वो एक सेशन करती है सिर्फ आके आरआई का, उसके अलावा महीने में 8 दिन आने का काम है उसका, सेशन करने का। उसमें से भी नहीं आएगी तो क्या करेगी? वो फ्री की सैलरी लेके जाएगी? ये सारा काम हम करेंगे। में वो आएंगी, हफ्ते में एक बार टीकाकरण करके चली जाएंगी, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस सारे काम क्या है, जो करे सीएचओ करे, सारी उम्मीद है जी के सब लोग कर रहे हैं। 2 कौड़ी के बीपीएम, 2 कौड़ी के बीसीपीएम। आज आपका पैसा नहीं है। तांडा के सीएचओ तू बोल रहा है कि एएनएम का क्या काम है? एएनएम का कोई काम नहीं होता है, वो फ्री सैलरी ले जाती है। तेरे बाबूजी सैलरी देते हैं, काहे खाना कराया तेरे को? एएनएम की सैलरी तू देता, अपने बाप के घर से देता है साले। अरे तू मिलता ना तो तेरे को सामने से मैं बताती। अपनी मांग उठाने के लिए, आप प्रशासन से लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपने सबसे पहले सीएचओ महोदय जितने भी थे, आप लोगों ने जो स्ट्राइक की उसमें आपने 2 गलतियां पहले कर बैठे हैं। चलिए उसको इग्नोर करना चाहिए। बहनों को हो सकता है कि आपकी जिस समय आवेश होता है ना, आवेश में कहते हैं भूल जाता है व्यक्ति। मर्यादाओं को, शिष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए। और देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, मैं कई दिनों से देख रहा हूं भाषा की गरिमा इतनी गिर गई है, इतनी गिर चुकी है कि न तो ये कहते बनता है कि सीएचओ कैसे बोल रही हैं और न ये कहते बनता है एएनएम कैसे बोल रहे हैं। आखिर ये है तो है क्या? और इसी उहापोह में आप लोग ये भूल गए हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा था क्या। कहते लड़ने चले थे शासन से, मांग करने थे शासन से, और खुद भिड़ गए आपस में। सोचने वाली बात है। आखिर आप सीएचओ ने एएनएम को कुछ जो है गुप्त रहस्य वाली बातें खोलनी चाहिए, और एएनएम ने कहा अच्छा तुम इतना बढ़ के बोलोगे, मैं पूरी खोले दे रहा हूं। उन्होंने कुछ खोल दी। तो इससे होता क्या? कोई हासिल नहीं होना है। ये तो वही वीडियो आपने जो पहले देखा होगा, वही वीडियो जैसा हाल होगा, बच्चों जैसा हाल। देखिए, जब आपका सीएचओ महोदय का जिस समय स्ट्राइक हुई थी, तो एक सीएचओ महिला और एक सीएचओ पुरुष द्वारा जो बीज बोया गया था, उसका ही ये असर है जो आज झेलना पड़ रहा है। सीएचओ एक गौरवान्वित पद है, अच्छा पद है। एएनएम वो भी अपनी जगह पे अच्छा पद है। दोनों की सेवाएं जनता के लिए होती है और परोपकार करना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप लोग वर्कर कम, धार्मिक ज्यादा हैं। आप एक दूसरे की मदद करते हैं, और चाहे वो यानी कि पब्लिक के क्षेत्र में हो सही, लेकिन आप एक करते हैं, और जो आपको जो श्रमिक मिलता है वो ना के बराबर है काम की। अगर देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो आपका जो काम है, चाहे वो सीएचओ हो चाहे एएनएम हो, बहुत पुनीत का कार्य है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, बहुत पुनीत का कार्य कर रहे हैं। फिर लड़ाई आपस में किस बात की? अब हम देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे एएनएम और सीएचओ के बीच एक ईगो का विषय आ गया है, केवल पद को लेके। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। किसी पे काम ज्यादा होते हैं, किसी पे काम कम होते हैं, बस। लेकिन सुलह करके
कर लेना चाहिए। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जो सीएचओ की आखिर भर्ती हुई क्यों, सीएचओ की जो भर्ती हुई थी, आखिर उसको हकीकत देखा जाए तो क्या है, आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है, ये आपस में समन्वय स्थापित करेंगे, यानी एएनएम और सीएचओ आपस में समन्वय स्थापित करके अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। और इनको गैर चिकित्सक भी कहा जाता है, सीएचओ को गैर चिकित्सक भी कहा जाता है। ईगो का विषय नहीं है, अपनी अपनी सीमाओं को देखिए, चाहे एएनएम हो और चाहे आप सीएचओ हो, तो आपको समन्वय स्थापित करके जनता को लाभ देना है। अपने आप पद की गरिमा को रखिए। मैं आप दोनों पक्षों से, यानी सीएचओ से भी कहना चाहूंगा और एएनएम बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप जो है अपनी कमियों को, एक दूसरे की कमियों को उजागर करके आप सोचते होंगे कि हमारा काम बन जाएगा, बल्कि आपको मैं एक गुप्त रूप से आपको एक संकेत दे रहा हूं कि आप लोग सूली पर चढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल आपके खिलाफ कोई ना कोई सीरियस पूरे, यानी चाहे सीएचओ समुदाय हो और चाहे एएनएम समुदाय हो, आपके खिलाफ ऐसे कठोर कार्य और कठोर कानून बन जाएंगे कि आप पछतावा करेंगे अपनी बात पे। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत गंभीरता से दूरदर्शी बन के सोचिएगा। हम सीएचओ से इसलिए और विनम्र अनुरोध अपनी तरफ से कर रहे हैं कि आप एक बड़े भाई का और बड़ी बहन का रोल अदा करें, और अपनी एएनएम बहनों से मैं कहना चाहूंगा आप भी बहन का रोल अदा करें। अपनी अपनी मर्यादा में रहिए, भाषा की मर्यादा को मत तोड़िएगा। आप काम करते हैं या नहीं करते आप जाने, एएनएम काम करती है या नहीं करती है वो जाने, क्योंकि एक कहावत है कि नाई जब बाल काटता तो सामने ही आते हैं, जो जैसा करेगा उसके सामने आ जाएगा। लेकिन आप बलि के बकरा क्यों बन रहे हैं? बलि के बकरा आप मत बनिए। जैसा काम जिसका होगा वो काम सामने आएगा। और कई वीडियो हैं जो एक चिंताजनक हैं, निराशाजनक हैं। आप लोगों से हम अपेक्षा ये नहीं करते हैं, चाहे सीएचओ हो, एक आप कम्युनिटी ऑफिसर हैं, आपके पद के नाम के अनुसार ही देखिए कम्युनिटी ऑफिसर है, और एएनएम आपके भी कार्य हैं। और ये हम नहीं कह सकते कि दोनों को कार्य ना हो, दोनों को कार्य हैं, दंश है एक तरीके से। तो अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर जरूर रहे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए एएनएम को भी कार्य है और आपके जो है सीएचओ को भी कार्य है। अब एएनएम के कार्य क्या है? यूविन ऐप है, आरआई टीकाकरण चढ़ाना होता है, इसमें ई कवच है, टीकाकरण डिटेल होता है, इसमें आभा आईडी है, एचआरपी है, डिक्टेटस गर्भ निरोधक के संबंध में ये सारी चीजें हैं, और सेम मैम कुपोषित बच्चों का डाटा भी रखना होता है। अब आता है यूपी HIMS मंथली रिपोर्ट जाती है, इसकी डिलीवरी रिपोर्ट मंत्रा। अभी मैंने ऐप चलाने के बारे में अभी आपकी बताई थी, एएनएम के बारे में। अब एएनएम का अगला कार्य देखिए क्या होता है। इधर तो ऐप में चढ़ाया, सब कुछ किया, अब रजिस्टर पे आ जाओ। अब होते क्या है, टीकाकरण रजिस्टर को मेंटेन करना, एएनसी रजिस्टर को मेंटेन करके रखना, आरसीएच रजिस्टर को कंप्लीट करके रखना, और तीसरा है 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं, जो मतलब 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, यानी 2 वर्ष 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का डाटा तैयार करके रजिस्टर में रखना, डिलीवरी रखना, रजिस्टर को भी मेंटेन करके रखना है। गर्भ निरोधक लेन देन का जो रजिस्टर होता है, जो दवाएं जो चीज अलाउ कराते हैं, मतलब उन लोगों को देते हैं, वो सारा डिटेल रखना है। और डेली डायरी को भी आपने क्या वर्किंग की, क्या नहीं की, सब कुछ देखना पड़ता है। डिलीवरी पॉइंट को भी देखना पड़ता है, जहां जहां डिलीवरी है वो भी देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ जैसे कि एक एएनएम बहन ने इंद्रधनुष, पोलियो, टीबी सर्वे, डेंगू, फाइलेरिया और संचारी रोग, बहुत सारे ऐसे हैं। और साथ साथ में आपको यही बताना चाहेंगे, ये तो होता ही होता है, मीजल्स वगैरह की अगर निकल आए, किसी को अगर ये पता चल जाए कि मीजल्स है, तो आपको मालूम होना चाहिए
कि लगातार रिपोर्टिंग दौड़ दौड़ के करनी पड़ती है और लगातार 5 दिन तक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जाके बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एएनएम भी कोई एक स्टील की बनी नहीं है और सीएचओ भी कोई स्टील के बने नहीं हैं, इनको भी काम है। सीएचओ बहन ने बोला था कि इनको करना क्या पड़ता है, हफ्ते में 2 दिन आते हैं। और एक हमारे भाई बोल रहे थे सीएचओ, जरा हम उनसे ये कहना चाहते हैं, ये तो सब आपका ऐप का काम हो गया, रजिस्टरों का काम हो गया, अब आता है क्या, टीकाकरण। तो आपको बता दें कि बुधवार शनिवार का टीकाकरण तो अनिवार्य है सप्ताह में, ठीक है, बुधवार और शनिवार का टीकाकरण। मंगलवार और शुक्रवार को मीटिंग होती है। अब सोमवार को क्लिनिक वर्क होता है। मान लीजिए सेंटर में बैठे हुए हैं, कोई अचानक कोई पेशेंट आ जाता है कि हमारी ये दवा खत्म हो गई, वो दवा खत्म हो गई, मैम हमारी ये चीज समस्या है, ये समस्या है, तो उनका सहयोग करना और बीच बीच में ट्रेनिंग भी आ जाती है, वो भी देखना। तो ये तो नहीं कह सकते कि एएनएम कोई काम नहीं करती हैं, और निरंतर काम करती हैं, प्रतिदिन जाती हैं। तो एक दूसरे पर ब्लेम मत लगाइएगा। अब देखिएगा, अभी हमने आपको पहला वीडियो दिखाया था, वो भी देखिएगा और कुछ उसमें मिलेगा आपको। और जो भी वीडियो डाल रहे आप स्वयं आकलन करिएगा। एएनएम 2800 ग्रेड पे का जो मुद्दा था वो भी चला गया दिमाग से, और डेली अटेंडेंस के बारे में ये भी दिमाग से जा रहा है। अब लड़ाई होता रहा है, अब यहां बाकी युद्ध जारी है। और उधर देखिएगा आप, सीएचओ अपना मुद्दा भूल गए, आकाश से गिरे खजूर पर लटक गए। मिला क्या, डाक की तीरपात, आपस में ही लड़ते रह जाओगे। तो अपने अपने मुद्दों पर कायम रहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक दूसरे को अपने मुद्दे हैं पर जे नहीं किसी पे आरोप लगाएं। सीएचओ एएनएम के ऊपर आरोप लगाए और एएनएम सीएचओ के ऊपर आरोप लगाए, ऐसा नहीं, ये गलत बात। कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम्युनिटी का मतलब है आपका संगठन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐप के अनुसार अब हम कुछ शासन के बारे में कहना चाहेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये आप लोगों में तालमेल बिठा के काम करना दे, काम करना है तो करना है, चाहे वो सीएचओ हो। ईगो मत बनाइए, अपने पद की ईगो मत बनाइए, चाहे एएनएम हो। एक तो ये व्यवस्था होती है, पदों की व्यवस्था होती है केवल मेंटेन रखने के लिए, लेकिन देखा जाए कोई किसी से कोई बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, सबको काम करने होते हैं। और चाहे वो सीएमओ क्यों ना हो, उसको भी काम करने पड़ते हैं, उसकी भी एक सीमाएं होती हैं। एसीएम हो, उसकी भी एक सीमाएं होती है, यार हो, उसकी भी सीमाएं होती हैं। सारे अधिकारियों की भी सीमाएं होती हैं, और वैसे ही आपकी भी सीमाएं हैं, और एएनएम की भी सीमाएं हैं, और आशाओं की सीमाएं हैं, सबकी सीमाएं हैं। अपनी अपनी परिधि में आपको काम करना है। अब हम कहेंगे कि अपनी भाषा को इतना उत्तेजित होकर अपनी भाषा पर नियंत्रण खो जाना, ये कहाँ की बात है? चाहे वो सीएचओ हो और चाहे आप एएनएम हो, भाषा पर नियंत्रण रखिएगा, आप लोगों से हमारा आग्रह है। और इसका लाभ शासन को मत उठाने दीजिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं, बार बार जोर डाल रहे हैं, आपस में बेमनस्ता के भाव मत लाइए, आपस में आदान प्रदान विचारों के होना चाहिए, और शांतिप्रिय ढंग से एक दूसरे में बैठ के कि हम क्या मांग करें, इस तरीके से बात कर सकते हैं। देखिए, बस मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि आपको सारा जीवन इसी सर्विस में गुजारना है, और आप नहीं होंगे तो दूसरा भाई होगा, बहन होगी, सीएचओ बन के आएगी, या एएनएम दूसरी आएगी। आपको आपस में ही गुजारना है। समन्वयता स्थापित करें और सामंजस्य स्थापित करें, और कभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करें, जिससे कि शासन को आपकी पॉलिसी के बारे में पता चले और आप पर दंडात्मक और कड़ी कार्यवाही करने के लिए कानून भी तैयार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना कार्य बहुत शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग कीजिएगा। तब तक हम विदा लेते हैं। नमस्कार, फिर हाजिर होऊंगा।